दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा पुदीना के बारे में। जैसे पुदीना क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका क्या क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि बोस्टन में वो है, उसके द्वारा किया गया शोध में यह पाया गया है कि पुदीना में एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर के साथ ही साथ एंटी एलर्जेनिक गुण पाए जाते हैं, जो संयुक्त रूप से शरीर को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि पुदीना एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल व्यंजनों का जायका बढ़ाने के लिए, कई तरह की शारीरिक समस्याओं को प्राकृतिक औषधि के रूप में किया जाता है। इस पर हुए कई वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह माना गया है कि पुदीना सेहत पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलूंगा आपको, यह एक औषधि है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल औषधि के तरह ही करें, ज्यादा मात्रा में कभी भी मत करें। और दोस्तों, इसमें जो भी आयुर्वेदिक टिप्स बताए जाते हैं आपको, तो वो क्या है कि आपका कोई समस्या है तो समस्या का जो लक्षण है और उसका जो प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल अगर कुछ बड़ी बीमारी है, तब वो आप डॉक्टर से ही सलाह लें। और जो है ये पुदीना जो है पेट के रोगों में भी क्या क्या फायदा करता है, ये भी मैं बता रहा हूँ। पेट से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पुदीना बहुत ही अच्छा माना गया है। आजकल जानते ही होंगे, आपकी खान पान की वजह से बहुत सारी पेट में तकलीफें हो जाती है। तो ऐसे में आपको 1 चम्मच पुदीने का रस एक गुनगुना पानी में डालना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है और फिर उसको पीना है। तो आपको जरूर पेट में जितने भी रोग होंगे, जिस तरह का भी रोग होगा, आपको आराम पक्का मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप जंक फूड खाने या ऐसा कुछ भी मसालेदार चीज खाते हो, ज्यादा तेल मसाला वाला खाते हो ऐसा, तो भी आपको पेट में दर्द होता है। अगर ऐसा होता है तब आप पुदीना को उबाल कर इसमें शहद मिलाकर सेवन करने से आपका समस्या दूर हो सकता है। अगर आपको बार बार ऐसा उल्टी आता है तो इसमें भी आपको फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको पुदीने का पत्ता को 2 बूंद शहद में मिलाकर पीना चाहिए। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सुधार करना है, ये पहले मैं बता देता हूँ आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल सच बात है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको पेट में दर्द होते रहता है, दस्त हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो ये होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अगर आपको पुदीने का उपयोग इस विकार को दूर करने में करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और ऐसा भी जो है शोध में भी ऐसा पाया गया है कि चाय में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। पुदीने की चाय में पाए जाने वाले एंटीसेप्टिक गुण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को बहुत हद तक कम कर सकता है। और अगर किसी को बार बार भूलने की समस्या है, यानी कि बार बार ऐसा क्या है कि आप छोटे छोटे चीजों को बार बार आप भूल जाते हो, तब भी आपको वहाँ आपकी याददाश्त बढ़ाने में आपको फायदेमंद होगा। तो आपको ये पता ही होगा कि ये बहुत ही अच्छा एक औषधि है। तो इसमें जो है रिसर्च किया गया था एक इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 180 युवाओं को पुदीने की चाय में सेवन कराया गया था और 20 मिनट बाद शोधकर्ताओं ने युवाओं में कई भी सकारात्मक परिणाम देखे, जैसे कि उसका सजगता में वृद्धि हो गया, मस्तिष्क का कार्य प्रणाली में तेजी आ गया। तो शोध में इस बात का भी जिक्र है कि पेपरमिंट चाय याददाश्त की गति को बढ़ाने में सहयोग करता है। इस आधार पर माना जा सकता है कि पुदीने का चाय का सेवन याददाश्त बढ़ाने में लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर मूर्छा यानी मतली की अवस्था में सुधार करना है तो यहाँ पे आपको पुदीने का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कोई भी तरीके से आप पुदीने का सेवन कर सकते हो और पाचन में आपको फायदेमंद करेगा। पुदीने पर किए गए अध्ययन में यह जिक्र मिलता है कि पाचन में मददगार हो सकता है अगर आप पुदीना का इस्तेमाल सही ढंग से करते हो तो। और यह पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने के साथ साथ पाचन में सहायक बाइल्स यानी कि पाचक रस के प्रवाह में सुधार का काम कर सकता है। भोजन को बहुत ही आसानी से पचाता है। और बहुत लोगों को जो अगला समस्या है दोस्तों, ये बहुत लोगों में होता है और ये बहुत ही खराब होता है, ये है सांस की बदबू। अगर किसी का मुंह से बदबू आता है यानी कि मुंह से दुर्गंध आता है और तो बहुत ही अपने आप को बुरा फील होता है, क्योंकि आप जाओगे कहीं पे बात करने तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। और स्पेशली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर में आप किसी से बात करोगे तो अगर आपका जो काम होने वाला भी रहेगा वो आपसे दूर हट जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो अक्सर ये देखा गया ये बहुत ही सिंपल समस्या है, क्योंकि हमारे रूटीन में जो चेंज होते हैं उसकी वजह से ऐसा हो जाता है।
लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, जिस दुर्गंध मुंह से आता हो, तो आपको पुदीने का जो है पानी से 3 बार कुल्ला करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपका मुंह में इस तरह का प्रॉब्लम है, इसके और भी अलग अलग टिप्स हैं, जैसे कि आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दालचीनी को आप चबाया करो कभी कभी, उसके बाद फिर लौंग को ही भी चबाया करो। अगर आप ऐसा 1 सप्ताह तक करते हो तब आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने वाला है। पानी आपको ज्यादा पीना है इसमें। और तनाव अगर आपको बार बार हो जाता है, टेंशन में रहते हो हमेशा, तो यहाँ पे भी आपको पुदीना से फायदा मिल सकता है। हर्बल चाय पर किया गया शोध में पाया गया है कि इसमें बहुत सारी ऐसे गुण होते हैं जो कई सारी समस्याओं को दूर करने के साथ ही साथ तनाव जैसी स्थिति में भी लाभ पहुंचा सकता है। पुदीने की चाय के कई फायदे बताए गए हैं जो तनाव को दूर करने के साथ ही साथ पेट दर्द, पाचन से जुड़ी समस्या और मुंह का दुर्गंध को दूर करने में मदद करेगा। लेकिन आपको उसका लेने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, तब आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वजन कम करने में भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड वगैरह खाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन पुदीने का अगर पत्ता आप चटनी से या कोई भी तरीके से इसको खाते हो तब आपको फायदा होगा। लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी अपना वजन कम करना चाहते हो तो उसमें एक्सरसाइज को प्राथमिकता जरूर आप दो। सिर्फ आपको कोई भी दवाई से सिंपल सा खाते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज्यादा करेगा जाकर, इसलिए एक्सरसाइज भी पक्का आप क्या करो। और अगला जो है वो है त्वचा की समस्या। तो बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से त्वचा संबंधी कई रोग हो सकते हैं, जिनमें खुजली और जलन भी हो सकता है। तो पुदीना में आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो रिसर्च जर्नल ऑफ मेडिसिनल प्लांट के अनुसार पुदीना में पाया जाने वाला मेंथॉल त्वचा संबंधी खुजली और जलन को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे च्युइंगम में आते हैं, चॉकलेट में इस तरह के जो है मिंट का यूज किया जाता है। सेंटर फ्रेश में भी आपने देखा ही होगा, मिंट वाला आता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें कि मिंट का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे भी अगर उसका डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहते हो तो सीधा सीधा उसका यूज करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उपयोग करने का तरीका, 10 ग्राम पुदीना को 20 ग्राम गुड़ 200 ग्राम पानी में उबाल कर पिलाने से बार बार उछलने वाले पित्ती आपका ठीक हो सकता है। पुदीना का उपयोग है वो है, पुदीने के पत्ती से चटनी बनाई जा सकती है। पुदीने की पत्ती को सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी आप डाल सकते हो। पुदीने की चाय बनाई जा सकती है। डॉक्टरी परामर्श पर पुदीने के रस को टॉनिक के रूप में भी लिया जा सकता है। अब कितना लेना है जो कि ठीक रहेगा एवरेज में, तो 1 छोटे चम्मच सूखे पुदीने के पत्तों से पेपरमिंट टी बनाई जा सकती है, जिसे रोजाना 2 से 3 बार लिया जा सकता है। इसके सेवन का सही मात्रा है कि आप सबसे पहले तो है कि बहुत कम लो, मतलब कि 2 बूंद 4 बूंद ऐसा करके। लेकिन डॉक्टर से अगर आप संपर्क करके इसको लो तो ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि आपकी बीमारी के हिसाब से आपको पता चलेगा पुदीने का नुकसान जो है वो क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि पुदीना सिर्फ फायदा ही करेगा, क्योंकि इसका औषधीय गुण जो है हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई स्थितियों में पुदीना के नुकसान भी देखने को मिल सकता है आपको। और जैसे कि आपको लो शुगर की समस्या हो तो पुदीने के सेवन से दूर आपको रहना चाहिए। इससे रस का सेवन रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को कम कर सकता है। आपका निम्न रक्तचाप के मरीजों को भी इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मेंथॉल नामक घटक रक्तचाप के स्तर को कम कर सकता है और हो सकता है कोई नई समस्या पैदा हो जाए। और अगर जो प्रेग्नेंट औरत है तो उस टाइम में भी बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी तरह का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप नहीं लो। और जिससे बहुत लोगों के होते हैं कि त्वचा जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कुछ लोगों को मेंथॉल से एलर्जी होती है, तो उसको बिल्कुल इसका यूज कभी भी कोई भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है।